नमस्कार बच्चों, संस्कृत ऑनलाइन शिक्षण व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं राकेश चंद्र शुक्ल, सहायक अध्यापक, राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज, आज आप लोगों के समक्ष विसर्ग संधि के हसिच सूत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले आप लोगों ने संधि क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो संक्षिप्त में हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या जहां पर वर्णों का वर्णों से मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिस शब्दों के अंदर या जिन वर्णों के अंदर स्वरों का स्वरों में मेल दर्शाया जाए उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे रमा धन ईसा में आ और ई का मेल होकर ए बना तो रमेशा शब्द बन गया। उसी प्रकार से व्यंजन संधि में व्यंजनों का व्यंजनों से मेल दिखाया जाता है। जैसे जगदीशा में विग्रह होगा जगत धनीसा, त के स्थान पर द आदेश हुआ और जगदीशा यह शब्द बना। तो उसी प्रकार से विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्गों के स्थान पर किसी प्रकार का आदेश या परिवर्तन किया जाता है। तो विसर्गों के स्थान पर किया गया आदेश और परिवर्तन विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। आज हम विशेष रूप से विसर्ग संधि के हसिच इस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। हसिच क्या है? एक सूत्र है और यहां हस से तात्पर्य है प्रत्याहार। हस क्या है? प्रत्याहार है। हस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है? हैवर्त से हम शुरू करेंगे जब माहेश्वर सूत्र में, तो क्या क्या आ जाएगा? ह य व र ल य म अंग ळ न। झ भ ई। आगे इसी के बढ़ेंगे तो घ ढ ध, फिर ज ब ग द द, फिर आ गया स। माने इसमें क्या आया? सभी वर्गों के 5 वर्ग होते हैं, तो पांचों वर्गों के कौन कौन से वर्ण आए? पंचम वर्ण आए, चतुर्थ वर्ण आए और तृतीय वर्ण आए और अंतस्थ वर्ण आया। क्या क्या आया? सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और अंतस्थ वर्ण ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सूत्र हमारा क्या कहता है कि अगर ये हस प्रत्याहार के वर्ण, नीचे लिखा गया है कि अगर ये हस प्रत्याहार के वर्ण किसके बाद? ह्रस्व स्वर के बाद। ह्रस्व स्वर माने छोटा अ के बाद क्या आए? हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो क्या होगा? हस प्रत्याहार के स्थान पर हस प्रत्याहार का जो स है, र है या उ है, तो हस प्रत्याहार के ह्रस्व अ के बाद अगर ह्रस्व प्रत्याहार का वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा? ह्रस्व अ के बाद यदि स है, र है या विसर्ग है तो उसके स्थान पर उ आदेश होता है। क्या आदेश होता है? उ आदेश होता है। जैसे उदाहरण इसमें दिया गया है कि बाल हसति। अब यहां पर अगर हम इसको
कि ब है बा, इसके बाद आपका ल, ल में अगर इसमें हम हलंत लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा अ, आगे क्या है विसर्ग है, आगे धन क्या है हंसती है। इसको एक उदाहरण हम समझा दे रहे हैं तो बाकी आप लोग समझ जाएंगे। अब जब हमने अलग किया तो क्या आया, ह्रस्व आ आया, सूत्र कहता है कि ह्रस्व अ, तो ह्रस्व आ यहां आ गया। इसके बाद क्या हो विसर्ग हो, इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या हो हस प्रत्याहार का वर्ण हो। तो ह्रस्व अ के बाद यदि विसर्ग का स हो र हो या विसर्ग हो, तो अ के बाद यहां क्या आया, ये वाला विसर्ग आ गया है। आगे क्या आया है हस प्रत्याहार का वर्ण ह आया है। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, इसके जगह पे आदेश होगा उ। क्या आदेश होगा, उ आदेश होगा। और जब यहां उ आदेश हो जाएगा तो हम इसका दूसरा स्वरूप क्या बना लेंगे, बा ल, इसके बाद अ, अब विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो गया तो यहां उ आ जाएगा और आगे हो जाएगा हंस, ये स्वरूप इसका बनेगा। अब जब अ आ गया और उ आ गया, उ किसके स्थान पर आया, विसर्ग के स्थान पर आया। तो जब अ और उ आ गया तो हमारा सूत्र क्या है, आद गुण, गुण संधि हो जाती है। जो अगर अ के बाद क्या आए, कोई असमान स्वर आए तो गुण आदेश करता है। गुण आदेश क्या होगा, वो देखें उ आदेश के बाद क्या होगा, अ धन उ बराबर वो आद गुण से हो जाता है। तो अ धन उ बराबर यहां क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ। और जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बा ओ मिला दिए वहां पर हंसत, बालो हंसत, ये रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्या बन गया, बालो हंसत। तो इसी प्रकार से हम शिवा वंद्या में क्या देखते हैं कि अ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद हर प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसी विसर्ग के स्थान पर उसी तरह से उ आदेश होगा। बाद में आद गुणों से ओ होगा और बन जाएगा शिवो वंद्या। रामावदति में भी यही प्रक्रिया लागू होगी। तो हस इत्या का मतलब समझ में आ गया। एक बार फिर से दोहराते हैं, हस क्या है, प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सभी वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, तीनों स और ह। अगर ये सारे व्यंजन किसके बाद आए, ह्रस्व अ के बाद आए, अगर ये ह्रस्व अ के बाद आते हैं और ह्रस्व अ के बाद विसर्ग है या र है या विसर्ग का स है, तो हम उसके स्थान पर उ आदेश करेंगे और उ आदेश के बाद आदगुणों से अधनु बराबर ओ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम और उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे गजो गच्छति, रामो गच्छति। तो अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग हस्य सूत्र समझ गए होंगे। और अब हम आगे चलते हैं। अगला कंटेंट हमारा क्या है, समास। समास क्या है, समसनम समास, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और पदों के मेल को समास कहते हैं। तो समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है। जहां दो या दो से अधिक पद एक साथ मिलकर एक समस्त पद का निर्माण करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। हम यहां पर चर्चा करेंगे बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास का सूत्र है अनेकम अन्य पदार्थे। अनेकम का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद किसी अन्य पदार्थ के विशेषण हो जाए। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पद जो आपस में विशेषण विशेष्य भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों पद क्या हो, किसी अन्य पदार्थ के विशेषण हो जाएं, तो उसे समस्त पद में बहुव्रीहि समास होगा। इसका एक और सूत्र है प्रायेण अन्य
पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, प्राय, प्राय माने अक्सर, जिन समस्त पदों में अन्य पद प्रधान होता है, माने जो आने वाले 1 या 2 या 3 पद हैं, उन दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की प्रधानता को व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास करते हैं। परिभाषा आप लोग पढ़िए, क्या लिखा है? हमने लिखवाया कि जब 2 या 2 से अधिक समस्त पद किसी अन्य पद के विशेषण बन जाएं। समास पदों में होता है, पदों को संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पद क्या हो जाए? किसी अन्य पद के विशेषण हो जाए, तो क्या हो जाएगा? या किसी दूसरे पद का बोध कराएं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया नीलांबरम, इसका विग्रह क्या होगा? नीलम अंबरम यस्य सः। इसमें पद क्या क्या है? एक नीलम ये पद है, दूसरा अंबरम ये पद है। तो नीलम अंबरम का हिंदी में अर्थ क्या होगा? नीला वस्त्र। तो सामान्यतः अगर इनको देखा जाए तो ये दोनों क्या है? नीलम क्या है? विशेषण है, अंबरम क्या है? विशेष्य है। ये दोनों ही पद एक दूसरे को अगर देखा जाए तो विशेषण विशेष्य है, लेकिन ये दोनों ही पद किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि नीलम अंबरम यस्य, माने नीला है वस्त्र जिसका, नीलम अंबरम यस्य अर्थात नीला है वस्त्र जिसका वह व्यक्ति, माने ये ऐसे व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, नीलम और अंबरम ये पद, जिसका वस्त्र क्या है? नीला है, या जो नीले वस्त्र को धारण करता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नीले वस्त्र को कौन धारण करता है? बलराम। ये बलराम कौन थे? हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। इनको नीलांबर कहा जाता है, इसीलिए यहां पर बहुव्रीहि समास हुआ। उसी तरह से दूसरा हमारा उदाहरण है चक्रपाणी, चक्रम पाणव यस्य सः। इसका हिंदी में क्या होगा? चक्र है हाथ में जिसके। तो चक्र क्या है? एक विशेष प्रकार का अस्त्र है। तो हमने देखा कि इस चक्र को धारण करने वाला, विशेष प्रकार के अस्त्र चक्र को धारण करने वाला कौन है? भगवान विष्णु है। तो चक्र पाणव का तात्पर्य क्या है? ये चक्र और पाणव ये दोनों पद हमें किसका बोध करा रहे हैं? विष्णु का बोध करा रहे हैं, इसलिए भी इसमें भी बहुव्रीहि समास हुआ। आगे तीसरा उदाहरण हमने दिया है लंबोदर, लंबम उदरम यस्य सः। लंबम माने भारी, लंबम माने क्या होगा? भारी है, उदर माने पेट, यस्य माने जिसका। तो पेट किसका भारी है? पेटू देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं? गणेश जी जाने जाते हैं। लड्डू उनको बहुत प्रिय है। तो यहां पर जो लंबम उदरम ये दोनों पद हैं, ये हमें प्रभु गणेश की याद दिलाते हैं, इसलिए यहां पर भी क्या है? बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इन तीनों उदाहरणों में जो दिए गए पद हैं वह किसी न किसी व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़िए। अब देखिए बहुव्रीहि समास के कुछ भेद होते हैं। यहां पर मिसप्रिंट हो गया है। आपके कोर्स में बहुव्रीहि समास के 4 भेद हैं। पहला है व्यधिकरण बहुव्रीहि। तो एक एक करके हम समझते हैं। व्यधिकरण बहुव्रीहि क्या है? जिन समस्त पदों में, व्यधिकरण बहुव्रीहि का मतलब क्या है? जिन समस्त पदों में दोनों पदों का आश्रय एक समान न हो। तो हम प्रायः जब समस्त पदों का विग्रह करते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन समस्त पदों में की दोनों विभक्तियां एक समान न हो, अर्थात पहला पद अगर प्रथमा में है तो द्वितीय पद षष्ठी अथवा सप्तमी में हो, तो ऐसे विग्रह वाले जो समस्त पद हैं उन समस्त पदों को व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहा जाता है।
जिन समस्त पदों में विग्रह करते समय दोनों पदों का आश्रय एक समान विभक्तियां न हो, माने दो पद हो तो दोनों के विग्रह में प्रयोग की गई विभक्तियां अलग अलग हो। पहले पद में तो प्रायः प्रथमा विभक्ति ही रहती है और दूसरे पद में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे विग्रह वाले जितने भी समस्त पद होंगे उनको हम व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए चंद्रशेखर, इसमें क्या है, विग्रह इसका है चंद्रशेखरे यस्य स। तो चंद्र क्या है, प्रथमा विभक्ति में है, शेखरे कहां है, सप्तमी विभक्ति में है। इनमें दो पद हैं, पहला पद चंद्र है, दूसरा पद शेखरे है। तो पहला पद प्रथमा विभक्ति में है, दूसरा पद सप्तमी विभक्ति में है और ये दोनों पद भगवान शिव के विशेषण हैं, क्योंकि अपने मस्तक पर चंद्रमा को कौन धारण करता है, शिव जी धारण करते हैं। इसलिए चंद्रशेखरे यस्य स यह व्यधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नीचे हमने इसको समझाया भी है, आगे चलिए। दूसरा जो है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास का तात्पर्य यह है कि जिन समस्त पदों में विग्रह पद का आश्रय एक ही विभक्ति हो, जिन समस्त पदों में विग्रह पदों का आश्रय क्या हो, एक ही विभक्ति हो, उनको हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समान अधिकरण का मतलब होता है कि एक समान आश्रय। तो हमने पहले भी बताया कि हम समास का विग्रह करते समय प्रायः विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो जिन समस्त पदों में पदों का विग्रह एक ही विभक्ति में किया जाए उसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे या कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पीतांबर है, यहां पर लिखा गया है पीतांबर, इसका विग्रह होगा पीतम अंबरम यस्य स। पीला है वस्त्र जिसका, इसकी हिंदी क्या होगी, पीला है वस्त्र जिसका। तो यहां पर पीतम है अंबरम है, ये दोनों क्या है, प्रथमा विभक्ति में है। दो पद हैं, पहला पद पीतम है, दूसरा पद अंबरम है, दोनों प्रथमा विभक्ति में हैं और ये दोनों किसके विशेषण हैं, कृष्ण के विशेषण हैं। लेकिन विग्रह पदों का आश्रय एक ही विभक्ति प्रथमा विभक्ति है, इसलिए इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास होगा, सॉरी बहुब्रीहि समास होगा, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद समानाधिकरण बहुब्रीहि के भी 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद। समानाधिकरण बहुब्रीहि के 6 भेद हैं। पहला है द्वितीय समानाधिकरण बहुब्रीहि। अब एक चीज और यहां पर जान लेना आवश्यक है कि समानाधिकरण बहुब्रीहि का विग्रह करते समय हमको उनका हिंदी अर्थ, उसकी जो हिंदी करते हैं वह हिंदी हमको अच्छी तरह से आनी चाहिए। उसकी जो हम हिंदी निकालें, माने जो संस्कृत वाक्य होगा उस संस्कृत वाक्य का हमें हिंदी अर्थ कारक चिन्ह के अनुसार सही ढंग से आना चाहिए। अगर हम उसका सही ढंग से अभ्यास करेंगे या सही ढंग से उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तभी जाकर हम इसका सही विग्रह कर पाएंगे और सीख पाएंगे। जैसे आरूढ़ वानरः यह शब्द आया, तो आरूढ़ माने क्या होता है, चढ़ना, वानरः माने बंदर। तो हम ये हमारे ऊपर है कि हम बंदर को कहां चढ़ाएंगे। बंदर माने कहीं न कहीं उसको चढ़ना है, तो इसका विग्रह क्या हुआ, इसका हिंदी अर्थ ये निकलेगा कि ऐसी कोई वस्तु है जिस पर बंदर क्या है, चढ़ा हुआ है।
बंदर क्या है, उस पर चढ़ा हुआ है। आरूढ़ वानरः का मतलब यही है, बंदर चढ़ा हुआ है, इसका हिंदी अर्थ यही निकल रहा है। आरूढ़ माने चढ़ना, वानरः माने बंदर। तो आरूढ़ वानरः यम, यम माने जिस पर बंदर क्या है, चढ़ा हुआ है, ऐसी कोई वस्तु है। तो प्रायः हम ये जानते हैं कि बंदर कहां पर निवास करते हैं, वृक्षों पर निवास करते हैं। इसलिए हमने यह समझ लिया कि यह जो बंदर है यह तीसरे पद वृक्ष का बोध करा रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, आरूढ़ वानरः, ये दोनों क्या है, द्वितीय तत्पुरुष में है, इनका अधिकरण एक है। इनका अधिकरण क्या है, प्रथमा विभक्ति ही है, लेकिन यम यह क्या है, द्वितीय विभक्ति में है। यह जो ये यम यो याम इसका रूप चलता है। तो यम क्या है, द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए क्योंकि जिसका यह बोध करा रहा है वह व्यक्ति क्या है, द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए यह द्वितीय समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हुआ। आगे चलिए, तृतीय समानाधिकरण बहुब्रीहि, इसका उदाहरण हमने दिया है दत्त चित्त। दत्त चित्त, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, दत्त माने लगाया है, चित्त जिसमें, तो दत्तम चित्तम येन, दत्तम चित्तम में प्रथमा है, येन क्या है, तृतीय विभक्ति में है, ये यम यो यान येन। तो जी ऐसा शिष्य जिसने अपने मन को लगा दिया है, तो दत्तम चित्तम येन स शिष्य, तो ये यहां पर प्रयोग आया है तृतीय विभक्ति में, इसलिए यह तृतीय समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हुआ। आगे है चतुर्थी समानाधिकरण बहुब्रीहि। चतुर्थी समानाधिकरण बहुब्रीहि में उदाहरण हमने दिया दत्त धन, धन दे दिया गया। तो किसको दे दिया गया, किसी के लिए दिया गया होगा, तो इसका विग्रह होगा दत्तम धनम यस्मै, माने जिसके लिए धन दे दिया गया, तो वह कौन होगा, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के लिए धन दे दिया गया, तो यहाँ यस्मै का बोध करा रहा है, यह चतुर्थी विभक्ति में है, इसलिए यहां पर चतुर्थी समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हुआ। पंचमी प्राय अलग होने के अर्थ में आप सभी लोग जानते हैं। तो निर्धना, निर्धन क्यों होता है, जिसका धन समाप्त हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं, वह कोई भी हो सकता है। तो विग्रह इसका क्या हुआ, निर्गतम धनम यस्मात्, जिससे धन क्या हो, निकल गया हो, तो वह क्या है, पुरुष है, इसलिए वह क्या हो गया, निर्धन हो गया। षष्ठी क्या है, षष्ठी समानाधिकरण तत्पुरुष में उदाहरण है लंबः कर्ण, लंबो कर्णो यस्य स। तो लंबो कर्णो ये दोनों क्या है, प्रथमा विभक्ति दो वचन का उदाहरण है, यस्य षष्ठी का है, इसलिए यहां पर षष्ठी समानाधिकरण बहुब्रीहि हुआ। इसी तरह से सप्तमी में वीर पुरुषा, वीराः पुरुषाः यस्मिन्, माने जहां पर वीर पुरुष निवास करते हो ऐसी जगह या ऐसा कोई गांव। तो यहाँ यस्मिन् जो बोधक शब्द है वह किसमें है, सप्तमी विभक्ति में है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हुआ। आगे बढ़िए, तुल्य योग बहुब्रीहि समास। इसमें एक सूत्र है तेन सहेत तुल्य योगे, माने जहां पर स के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए। कुछ ऐसे समस्त पद हैं जिनमें स का प्रयोग है, स उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग है, उस स का अर्थ स के साथ लिया जाता है। स माने साथ, जैसे नीचे उदाहरण है, तो साथ के अर्थ में भी जिन समस्त पदों का हम प्रयोग करते हैं उसे भी हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं और उसको तुल्य योग बहुब्रीहि कहते हैं। उदाहरण सपुत्र, यहां पर क्या है, स है, सपुत्र को हम स के अर्थ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, पुत्रेण सहित। सार्थेन तृतीय विभक्ति होती है, स के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए पुत्र जो समस्त पद है इसको तृतीय में रख लिया गया और स को स के साथ सहित कर दिया गया। सानुज उसी प्रकार से अनुजेन सहित, यह उदाहरण प्रस्तुत किया गया। अगला है व्यतिहार बहुब्रीहि। व्यतिहार का मतलब होता है विरोध, आपसी विरोध, झगड़ा लड़ाई। व्यतिहार बहुब्रीहि समास में
तृतीयांत या सप्तम्यंत पदों का प्रयोग होता है। प्रायः इनके समस्त पदों का जो विग्रह होता है वह या तो तृतीया विभक्ति में होता है या तो सप्तमी विभक्ति में होता है। और इनके जो पद होंगे वह किसी न किसी झगड़े या लड़ाई का संकेत कराते हैं। जैसे मुष्टा मुष्टि, इसका अर्थ क्या हुआ? घूंसों घूंसों से। तो घूंसों घूंसों से क्या की हुई? लड़ाई हुई। दोनों पक्ष में लड़ाई हुई और लड़ाई में क्या हुआ? दोनों ने एक दूसरे के ऊपर घूंसे बरसाए। तो मुष्टा मुष्टि, तो इसका विग्रह क्या होगा? क्योंकि घूंसों के द्वारा, तृतीयांत ही क्यों हुआ? क्योंकि के द्वारा का प्रयोग हुआ, इसलिए इसका क्या किया गया? विग्रह मुष्टिभी प्रहित्य, माने घूंसे घूंसे से प्रहार करके क्या हुआ? युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। अगला क्या है? दंडा दंडी। दंडा दंडी, दंड माने क्या होता है? जिसे देहात की भाषा में लोग क्या कहते हैं? लाठी डंडा। तो ये जो युद्ध हुआ, ऊपर वाला युद्ध कैसे हुआ? घूंसे से हुआ। नीचे वाला युद्ध कैसे हुआ? डंडे से हुआ। तो दंडा दंडी में भी क्योंकि दंडे के द्वारा, माने युद्ध का साधन क्या था? डंडा था, इसलिए दंडे के द्वारा दंडई दंडई च प्रवृत्तम युद्धम, इस प्रकार से इसमें व्यतिहार बहुव्रीहि समास हुआ। आगे चलते हैं। अब हम गृह कार्य देख लें। हमने हसिच को पढ़ा और बहुव्रीहि समास को विस्तार से समझा और जाना। आप लोग कुछ पद दिए गए हैं, इसका विग्रह करिए। कुछ समास दिए गए हैं, इनका भी विग्रह करिए। नीचे दिए गए समस्त पदों को या विग्रह पदों का समस्त पद बनाइए। और भी समास पर आधारित, बहुव्रीहि समास पर आधारित आपके पुस्तक में जितने भी अभ्यास दिए गए हैं उसको करिए। इसी के साथ हम आज की ऑनलाइन क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए शुभकामना। आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। धन्यवाद।